Unhappily, page 19. Unhappily, there is much bad will in the world, and among the different kinds of bad will, there is a small type that comes from ignorance and stupidity. There is the big type that comes from wickedness, and there is the formidable one that is the result of anti divine forces. तीन कैटेगरी इसके अंदर कर दी. जो स्मॉल टाइप है वो इग्नोरेंस से और स्टूपिडिटी से, इनसे आती है. और इसके अंदर देयर इज द बिग टाइप दैट कम्स फ्रॉम विकेडनेस, और देयर इज द फॉर्मिडेबल वन जो सबसे विशाल जबरदस्त है. दैट इज द रिजल्ट ऑफ एंटी डिवाइन फोर्सेस. भगवत विरोधी शक्तियां हैं, ताकतें हैं, उनका परिणाम है. तो मच बैडविल जो है, बैडविल इसके कारण कि वो कोई भी भागवत कार्य चाहती ही नहीं. आपका समय और सब चीज़ों के अंदर चला जाएगा, 5 मिनट एक्चुअल काम के अंदर हम दे ही नहीं सकते. ये कह दिया जाए कि आपको खाली 15 मिनट निकालने हैं, तो ऐसे लगता है जैसे भागवत कार्य को कोई अनुनय विनय करनी पड़ रही होगी. 15 मिनट निकालो आप. और यही कोई दूसरी चीज़ है जिसको समाज से स्वीकृत है. परिवार में कोई मिसहैप हो गया, कोई मृत्यु हो गई, 12 दिन समाज भी कहेगा कोई खास बात नहीं है, आपको छुट्टियां भी मिल जाएगी, सारी चीज़ हो जाएगी. पर यही कहे कि 3 दिन मेरे को शांति से माँ का ध्यान करना है, मैं आश्रम में जाना चाहता हूँ या कहीं भी, मैं मेरे रूटीन से निवृत्त होके, पहले तो आपकी स्वयं की प्रकृति है वो ऐसा नहीं करने देगी. वो और कुछ भी कर सकती है जो समाज स्वीकार करता है, या आपकी खुद की प्रकृति स्वीकार करती है. समाज तो बेसिकली भाई आप चाहते हो इसलिए समाज के नियम आप पे लागू, आप कहते हो कि होते हैं, अदरवाइज ऐसी तो कोई आवश्यकता है नहीं. सो ऑल दैट इज इन दी एटमोस्फियर. ये सारी चीजें एटमोस्फियर में हैं. आई एम नॉट टेलिंग यू दिस टू फ्राइटन यू. डराने के लिए मैं नहीं बता रही. For it is well understood that one should not fear anything, but it is there all the same. And these things attack you, sometimes intentionally, जानबूझ के अटैक करती हैं, sometimes unintentionally. तो unintentionally कैसे, intentionally कैसे और unintentionally कैसे. तो यहाँ तो इंटेंशनल अनइंटेंशनली का तो माँ बता रही है थ्रू अदर पीपल, दूसरे लोगों के संसर्ग के द्वारा, उनके माध्यम से. अदर्स आर अटैक्ड, दूसरों के ऊपर उनका आक्रमण हुआ. दे डोंट नो, दे पास इट ऑन विदाउट इवन बीइंग अवेयर ऑफ इट. वो इस बारे में जागरूक ही नहीं है. बिना जागरूक हुए ही आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए जो बेचारा प्रताड़ित है, जिसपे इनका आक्रमण हो रखा है. आप गए, उसने कोई आपको ऐसी डिसअपॉइंटिंग बात है, डिप्रेसिंग बात है, कोई फियरफुल चीज है ऐसे के अंदर जिसमें पूरा भय भरा हो कि पता नहीं क्या होगा, इनसिक्योरिटी है, ऐसे वातावरण में गए तो आप भी उस कंटेजन को पकड़ लोगे और आपके ऊपर भी ये एक तरीके से प्रभाव है और धीरे धीरे आप पे अटैक है. ये हो सकता है, ये अनइंटेंशनली है. आप नहीं चाह रहे थे या वो नहीं चाह रहे थे आपके ऊपर करना, पर इट सो हैपेंड कि आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जो अटैक्ड है, जो इन्फेस्टेड है उससे. दे आर द फर्स्ट विक्टिम्स, वो पहले विक्टिम्स होते हैं. दे पास द इलनेस टू अदर्स, और वो दूसरों के अंदर इसको संचारित कर देते. बट देर आर विलफुल अटैक्स. पर कुछ ऐसे हैं जो सोचे समझे हैं, बहुत सोच समझ के साजिश रची गई है. वी वर स्पीकिंग द अदर डे ऑफ मेंटल फॉर्मेशंस एंड ऑफ विकेड पीपल हु मेक मेंटल फॉर्मेशंस टू हार्म यू. वो ऐसे मेंटल फॉर्मेशंस बनाते हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, मेक देम विलफुली टू डू हार्म. एंड देन देर आर अदर्स हु गो स्टिल अ स्टेप फर्दर. अब एक तो इसके अंदर इंटेंशनली, एक अनइंटेंशनली. ये क्या क्या समझ में आया, इसके बारे में कुछ कह सकते हो. पहले तो मच बैडविल, बहुत बैडविल है सामान्य तरीके की, और फिर बाद में एक सामान्य क्या, कोई भी चीज जो भगवान की ओर लेके जा रही है या उनके इन्फ्लुएंस की है, चेतना है,
प्रकाश है, ज्ञान है। बैड विल क्या है? इसका विरोध है। आपका आविर्भाव कोई सच्ची चीज में होना चाह रहा है, वो कभी होना ही नहीं चाहता। सही मूवमेंट, आप और सारे काम कर लेंगे, सारी चीज में व्यस्त रहेंगे, सही मूवमेंट आना मुश्किल है। तो एक तो इसके अंदर की बैड विल किस तरीके से, एक फिर ये अटैक जो है, इनमें भी ये जैसे स्मॉल टाइप जो इग्नोरेंस और स्टूपिडिटी के कारण है, बिग टाइप है जो विकेडनेस के कारण आती है, और फॉर्मिडेबल टाइप है जो रिजल्ट है एंटी डिवाइन फोर्सेस का। ये समझना चाहिए। फिर इंटेंशनली अटैक कैसे है, अनइंटेंशनली कैसे है, ये सारी चीजें अब एक एक करके भाई, क्योंकि बहुत सारे पेजेस पढ़ना अपना कोई उद्देश्य नहीं है। ये अगर हम समझे तो वास्तव में वर्किंग तो समझें कैसे ये होता है। तो ये अब एक एक के आपके अगर कोई प्रश्न है तो कोशिश करते हैं उसको समझने की, या आपका कोई इसके अंदर ऑब्जर्वेशन है, कोई बात है। स्नेहा, शब्या जी। हाँ जी। इंटेंशनली मतलब ये समझ में आया कि चीज को, बात को समझते हुए भी हम हैं? समझते हैं, कोई चीज को हम समझते हैं और क्या फिर बताया? हम कोई चीज, कोई बात हम समझते हैं। हेलो। हाँ, ऊपर हेलो। से इसको पहले तो मच बैडविल, बैडविल कैसे, एक फिर बाद में दूसरी चीज है स्मॉल टाइप दैट कम्स फ्रॉम इग्नोरेंस एंड स्टूपिडिटी, वो कैसे होता होगा। बिग टाइप है वो विकेडनेस से आती है। क्या चीज, ये कोई भी ऐसा इंटरवेंशन है जो, फिर बिग टाइप है वो इससे, और फिर फॉर्मिडेबल टाइप है वो एंटी डिवाइन फोर्सेस से। एक तो ये हो गया। फिर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कैसे, ये कुछ चीजें हैं। हाँ जी। भैया इंटेंशनली और अनइंटेंशनली बताती हूँ। हाँ। भैया इंटेंशनली तो ये हुआ कि हम किसी भी जो विचार या जो बात हम समझते हैं जिसको हमें करना चाहिए, जो कि हम, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से मतलब सचेत भी हैं, और फिर जब परिस्थिति ऐसी होती है, उसको करने का समय होता है या उसमें समय देने का जो समय होता है, तो कोई दूसरी चीज आ जाती है तो हम इसको साइड कर देते हैं। तो वो जानते हैं कि ये ही करना है, ये करना चाहिए, फिर भी हम उसको, दूसरी चीज को करते हैं, तो वो भी ये इंटेंशनली है, ये नहीं ये कह रहे, जानबूझ हम ये नहीं जान। कह, ये कह रहे हैं आपके ऊपर जो अटैक होता है वो कुछ तो इंटेंशनली होते हैं, मतलब सोच समझ के जानबूझ के आपको टारगेट करके आपके ऊपर अटैक हुआ, स्नेहा के ऊपर हुआ मान लो, तो एज सच मतलब ये सोच के अगर कोई आया कि इंटेंशनली आया आपके पास कि स्नेहा को हार्म करना है, या अनइंटेंशनली है वो आपको हार्म करना नहीं चाह रहा था, सड़क पे आप जा रहे हो, उसका कोई मंसूबा नहीं है आपको हार्म करना, पर उसके ब्रेक फेल हो गए मान लो, या कोई ऐसी चीज हो गई, उसको किसी को चक्कर आ गई गाड़ी चलाते टाइम, और वो जाके किसी के अंदर भिड़ जाता है, वो इंटेंशनली नहीं है, अनइंटेंशनली है। तो ये आक्रमण किस तरीके से इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, अदर्स आर अटैक्ड अनइंटेंशनली, और कुछ जो है अटैक होते हैं इंटेंशनली। आप इंटेंशनली क्या करते हो उसकी बात नहीं चल रही, हम्म, आपके ऊपर ये जो तो होते हैं उनमें कुछ इंटेंशनली है और कुछ अनइंटेंशनली है, ये कैसे, ये कैसे होता है। भैया इसका तो एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगी।
तो ये, और तीसरे अपन ने मच बैडविल, बहुत बैडविल व्याप्त है, और उनमें भी बैडविल के अंदर एक स्मॉल टाइप है जो इससे आती है, बिग टाइप इससे आती है, फॉर्मिडेबल टाइप ऐसे आती है। इसीलिए तो यूं ही अपन पढ़ जाते, नहीं तो इसको। जैसे इसमें मेंटल फॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं कि वी वर स्पीकिंग द अदर डे ऑफ मेंटल फॉर्मेशंस एंड ऑफ विकेड पीपल। ऐसे दुष्ट लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के, जो ऐसे मेंटल फॉर्मेशंस बनाते हैं आपको हार्म करने के लिए। मेक देम विलफुली टू हार्म, एंड देन देर आर अदर्स हु गो स्टिल ए स्टेप फर्दर, और एक स्टेप आगे चले जाते हैं उससे, और उसका एक उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। देर इज ए मिसगाइडेड परवर्टेड ओकल्टिज्म। पर ये ऊपर वाला जो है ना, ये क्या है? इसमें शब्या जी आप कुछ कह सकते हैं क्या? हम लोग हमेशा दूसरे के संसर्ग में रहते हैं और उस संसर्ग का जो हमारे ऊपर असर पड़ता रहता है, ये जिसके बारे में हम सचेतन नहीं रहते हैं, तो हमारी गलती है कि हम सचेतन नहीं हैं और उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये हमको लगता है कि अनइंटेंशनली वाला में आएगा कि हम उसके प्रति, हम डिवाइन वर्क के लिए हम अपने को जिम्मेवार है हमारा, लेकिन हम डिवाइन को छोड़ के और के प्रभाव में आ जा रहे हैं, चाहे किसी भी तरह से। तो ये भी बैड विल होगा और उसका हमारे ऊपर प्रभाव ज्यादा पड़ने लगता है, जो हमको डाइवर्ट करता है उस तरफ से। तो हमारे पहले तो इसके लिए हमको अपना, हम क्या क्या चीज से प्रभावित हो रहे हैं उसके प्रति सचेत होना होगा, और सचेतन रूप से उसको ये नकारना होगा, तभी ये होता है। जैसे आप पूजा करने के लिए, ध्यान करने के लिए बैठे हैं और अचानक आपके मन में ध्यान को छोड़ के और सब बातें आ रही है, तो ये तो हमारा पहले का आसपास के जो आवाज हो रहा है, जो घटनाएं घट रही है, या स्मरण में जो चीज घटना आ जाती है, वो भी तो हमको डाइवर्ट कर देता है। और डाइवर्ट वो सबको हम किस श्रेणी में वो एक अलग करेंगे? चीज है, ये ये सब तो वो तो एक अलग बात है। ये बात तो अलग है। हम यहाँ जिस प्रसंग में कर रहे हैं उसके अंदर मतलब क्या कह रही है माता जी? देयर इज मच बैडविल इन संसार में। हमारे आसपास के परिवेश में का जो हम पर प्रभाव पड़ रहा है, और वो प्रभाव हमको डिवाइन से दूर हटा रहा है, तो बैड विल है। उसको भैया तो सारा ही प्रभाव है, और आप प्रैक्टिकली अगर काम करेंगे तो आपको वर्कर्स से भी काम लेना पड़ेगा। आप मार्केट भी जाते हैं, सारी ही चीजें हैं। हम नहीं चलते, हम ये कहें जी हम तो मार्केट जाके आए, सब्जी क्या खरीद के लेके आए, हम तो बहुत समस्या साथ में लिया है, फिर तो ऐसा नहीं है। ये बात दूसरी चल रही है। इसको हमको कम से कम मानसिक रूप से तो हम इसको समझें कि ये कह क्या रहे हैं, किस प्रसंग में ये क्या कह रहे हैं। तो अभी नहीं पकड़ पाए अभी। देखो इसमें सबसे पहले तो ये कह रहे हैं, और किसी की कोई बात है क्या इसमें? विवेक कोई चीज है क्या इसमें? नहीं भैया। ये कह रहे हैं देयर इज मच बैडविल इन द वर्ल्ड। बहुत ही दुर्भाव है जगत के अंदर। एंड अमंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैडविल देयर इज अ स्मॉल टाइप। छोटी चीज है
स्मॉल टाइप है वो आती है किससे? इग्नोरेंस और स्टूपिडिटी से। अज्ञानता है और मूर्खता है, उसके कारण आप कोई सही दिशा के अंदर कोई ऐसी चीज जो लाइट की तरफ हो, मतलब ऑटोमेटिकली ही आपके अंदर एक सामान्य विचार है, भगवान की तरफ जाता हो या कोई भी ऐसी चीज जो लाइट की तरफ जाती हो, आप उसी एक बने बनाए ढर्रे के अंदर जो भी आपके समाज ने कह दिया वो ही आप चीज मानते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा एडवेंचर है, कोई एक्सपेरिमेंट है। देखो कितने लोग हैं वो उस एक ढर्रे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। समाज का वही एक कि यही तरीका है, जो भी वो पेशा है उसका यही एक तरीका है, उसके अंदर कोई नया अभियान नहीं करना चाहते। वो एक बनी बनाई चीज है, उससे अगर कोई बाहर निकलना चाहता है तो तुरंत उसका विरोध होना शुरू हो जाता है। जैसे पहले के समय के अंदर आज लेडीज जितनी फ्री हैं, अगर पहले उनसे यह भी कह दिया जाए कि हम संगीत सीखना चाहते हैं या हम डांस सीखना चाहते हैं तो विरोध हो जाएगा इसका। जैसे आज अगर कोई भी कह दे कि हम आध्यात्मिकता में जाना चाहते हैं तो भारत में तो पूरा ही विरोध हो जाएगा उसका, और कहीं तो इतना उसका सामान्य विरोध नहीं होगा। पर यहां जिसको हम आध्यात्मिक देश कह रहे हैं, आपके परिवार में से ही आप खुद देखो, इसके अंदर कोई ये कह दिया जाए कि भी मेरे को 1 महीना दो, मैं अपना जीवन देखता हूं या देखती हूं, विशेषकर अगर कोई लेडी हो, बड़ा मुश्किल है कि उस समय आश्रम में कितनी साधिकाएं हैं, उस समय उनकी कहानियां पढ़िए आप कि किस तरीके से वो आई, कैसी रिजिड फैमिलीज थी जो घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहती थी। आज तो कम से कम उससे बेटर कंडीशन है उस तरीके से। तो एक बैडविल जो स्मॉल टाइप, जो इग्नोरेंस, अज्ञान है, स्टूपिडिटी, मूर्खता, उनके कारण एक आपका बंधा बंधा छोटा सा दायरा है, उससे बाहर निकलने देना ही नहीं चाहते। मच बैडविल है, नई कोई चीज नहीं, हमने एक ढर्रा तय कर दिया उसी के ऊपर। देर इज बिग टाइप दैट कम्स फ्रॉम विकेडनेस। फिर बाद में दूसरी चीज आती है विकेडनेस के कारण। वो आप पे कैसे आक्रमण, उसका एक उदाहरण माता जी नीचे दे रही हैं। आपके विकेडनेस है, बदमाशी है मन में, तो आप फॉर्मेशंस बनाते हैं कि मैं उसके पास ऐसी एक नेगेटिव फोर्स भेजता हूं, उसका नुकसान हो जाएगा। जैसे माता जी ने एक कहानी बताई थी, पत्थर गिरने शुरू हो गए थे वहां आश्रम के अंदर। वो एक रसोईया था, क्या नाम था उसका, वातल नाम था, वटेल नाम था, कुछ ऐसा ऐसा ही नाम था, कोई वो साउथ इंडियन कोई था। उसका संपर्क था किसी तांत्रिक टाइप के, कोई ऐसा था, वो कोई जादूगर टाइप का उससे था। तो उन्होंने उसको डांट दिया, किसी दिन वो किचन में काम कर रहा था, उसको डांट दिया। तो उसने कहा देखो अब मैं तुमको दिखाता हूं क्या होता है। तो वहां वो तो पूरी कहानी है, आ जाएगी मेरे ख्याल से, तो उसमें पत्थर गिरने शुरू हो गए और माँ कह रही है वहां जो छत है उसके ऊपर पत्थर नहीं दिखे। मतलब पत्थर मेटीरियलाइज ही, जैसे आपके कोई चौक है, उस चौक की छत पे आप देखोगे ऊपर से पत्थर नहीं आ रहे, वो पत्थर वहीं मेटीरियलाइज हो रहे हैं और फिर बाद में गिर रहे हैं जोर जोर से। तो ये विकेडनेस के कारण भी ऐसी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि उसके अंदर विकेडनेस है, किस स्तर तक जा सकती है ये बड़ी जबरदस्त है। एंड देयर इज द फॉर्मिडेबल टाइप, ये दूसरी टाइप जो बिग टाइप की बता रहे हैं, ऐसी बहुत बहुत विकेडनेस है। आउट ऑफ विकेडनेस लोग कितनी कितनी चीजें ये करते हैं, जितना भी ब्लैक मैजिक। इसीलिए तो वो सेकंड पैराग्राफ में माँ कह रही है ना, भाई कुछ तो मूर्खतावश है, उसको पता ही नहीं है कि क्या है। आप ये देखिए कि एक्चुअल के अंदर अगर भगवान की ओर जा रहा हो या कोई थोड़ा भी कोई सेन व्यक्ति हो, कुछ ऐसी बात करता हो जो सामान्य आपका जो ढर्रा है उससे थोड़ा भी अलग हो, तो हमारा उससे रिएक्शन क्या होता है, क्या तो उसको कैसे भी करके परेशान करना। भाई जितने भी हमारे अवतार आए हैं या कोई भी आए हैं, उन लोगों के जीवन के अंदर कितने संकट रहे, एक तरीके से शुरू से लेके अंत तक ये प्रयास रहा कि कैसे इनको खत्म कर दिया जाए। आउट ऑफ बैडविल, सामान्य व्यक्ति को पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पर अगर आप उसको, सपोज आप ट्रेन में आ रहे हैं, आप कहेंगे मैं आश्रम में जा रही हूं या जा रहा हूं, चलो वहां तक भी ठीक है। पर आप ये कहो कि अब मैंने सारा अपना, मेरी नौकरी थी, आईटी कंपनी में नौकरी थी, वो मैं छोड़ के अब मैं आश्रम में जा रहा हूँ, वो आपको इतनी अगर नहीं भी कहेंगे तो दया की दृष्टि से देखेंगे, ओहो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया।
आपको कोई दिक्कत है क्या? या आपको कोई ऐसी बात है? कोई यहाँ अपने बच्चे को दाखिल करवाने आते हैं, अगर किसी बार स्टेशन के ऊपर भी बताते हैं कि मैं बच्चे को यहाँ एडमिशन देने के लिए जा रहे हैं, तो आपको कहेंगे क्यों भई, ऐसी क्या बात है? ऐसी क्या आफत आ रही है? ये एक सामान्य, ये स्मॉल टाइप फ्रॉम इग्नोरेंस एंड स्टूपिडिटी, विकेडनेस नहीं है। उनके कोई विकेडनेस थोड़ी है आपके लिए कि आपको वहां जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। विकेडनेस नहीं है। एंड देयर इज द फॉर्मिडेबल वन। और दूसरा हो गया विकेडनेस के कारण लोग एक दूसरे के ऊपर इस तरीके की चीजें करते हैं। अच्छा, उधर से फिर तीसरा है एंटी डिवाइन फोर्सेस के रिजल्ट के कारण। ये ज्यादा गंभीर है, ये बहुत गंभीर है। ये सामान्यतः ऐसे नहीं होता, उनको आपसे कोई चैलेंज महसूस नहीं होता। आप ऑलरेडी उन्हीं की सेवा में सारे दिन लगे हुए हैं, जो भगवत विरोधी चीजें हैं। आपको अच्छे से उन्होंने अपने चरागाह है उसके अंदर बांध रखा है। उनको कोई चिंता नहीं है कि आप तोड़ के कहीं चले जाएंगे उस चीज को। आप कितना भी पढ़िए पुस्तक, माता जी की पुस्तक पढ़िए, श्री अरविंद की पुस्तक पढ़िए, तब तक उनको कोई आपसे कोई चैलेंज महसूस नहीं होता कि आप कहीं छोड़ के जाने वाले हैं। तो हम में से कितने हैं जिन्होंने ये कोशिश भी करी है, सारी चीजें करी है, उनको आपसे कोई भय नहीं है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप कोई भी चीज पढ़ेंगे उसको डेकोरेशन के रूप में भी घर का डेकोरेशन करते ही हैं सारे के सारे। पर एंटी डिवाइन उनको कब ज्यादा चैलेंज महसूस होता है, जो एक्चुअल में जिसको सिंसियरली ये कॉल आ गया और उसको परस्यू कर रहा है, उससे चैलेंज महसूस होता है। अरे भाई, ये आदमी अपनी गिरफ्त से बाहर जा रहा है, तो उसके ऊपर काफी संभावनाएं इसकी बढ़ जाती हैं। सो ऑल दैट इज इन दी एटमोस्फियर। ये सारी की सारी चीजें, अरे भाई छोटी वाली से तो सारे इन्फेस्टेड हैं। कोई अच्छा काम, कोई मतलब 1 रुपया अच्छे काम में नहीं जा सकता। आप किसी की पॉकेट को टटोल के देख लीजिए, ये तो आप में से कोई भी देख सकता है। हम सो कॉल्ड सोसाइटी चलाते हैं, पर उसके अंदर हमारा सारा कुल मिला के कॉन्सेंट्रेशन किस चीज के ऊपर है, आप देखिए। माँ ने जो भी चीजें कही हैं, श्री अरविंद ने जो भी चीजें हेल्थ को लेके कही हैं, हमको विश्वास होता है? या जो जो चीजों को लेके कहा है माता जी अरविंद जी ने, उनके अनुयायी होने के बावजूद भी वो कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेंटल फॉर्मेशन है, हेल्थ को लेके, आपकी वेलबींग को लेके, परिवार को लेके, समाज को लेके, वो जो भी सूत्र देते हैं, हमको खुद को विश्वास नहीं होता। हमारी बारी चेतना जब बिल्कुल भी उसके अंदर विश्वास नहीं करती। सो ऑल दैट इज इन दी एटमोस्फियर। ये सारी की सारी चीजें वातावरण में हैं। आप कहते हैं हम दूसरों के संसर्ग से हम कैसे बचें? रहे हम खुद हमारे संसर्ग से दूसरों को कैसे बचाएं? हम कौन से प्योर हो गए जो हम अपने दूसरों के संसर्ग से बचते फिर रहे हैं? सो ऑल दैट इज इन दी एटमोस्फियर। आई एम नॉट टेलिंग यू टू फ्राइटन यू। और ये सारी चीजें, एंड दीज थिंग्स अटैक यू, ये सारी चीजें आपको अटैक करती हैं। देखिए, अटैक कब करेंगी? स्मॉल टाइप आपको कब अटैक करेगी? आप खुद अगर उसी दायरे में हैं तो अटैक का प्रश्न नहीं होता, उसमें कोई विशेष। भाई आप अगर कामनामय जीवन ही जी रहे हैं, तो उसके अंदर तो सुबह कैसे मैं क्या कामना की पूर्ति कर सकता हूं? भोजन के अंदर, देखने के अंदर इंद्रियों को कैसे तुष्ट कर सकता हूं? आंखों को अच्छी चीज कैसे दिखे, कानों को अच्छा कैसे सुने, मेरी बड़ाई कैसे हो? चीजों को घुमा फिरा के ऐसे कहेंगे कि आपको चहेती जो चीज है वैसी कैसे मेरे को मिले, मेरे को सुहाग, ये चीज अच्छी लगती है, ये खाना अच्छा लगता है, ये बात अच्छी लगती है। दीज थिंग्स अटैक यू। ये सारी चीजें आपके ऊपर आक्रमण करती हैं, कभी कभी इंटेंशनली और कभी कभी अनइंटेंशनली। इंटेंशनली कब? आइदर आप प्रगति कर रहे हैं, भाई आप कहें मेरी टांग खींची जा रही है, टांग किसकी खींची जाएगी? जो आगे जाएगा उसी की तो खींचेंगे। जो ऑलरेडी जेल के अंदर बंधा हुआ पड़ा है, वो कभी ये शिकायत कर सकता है कि मेरी टांगें खींची जा रही हैं? अरे खींचोगे कहाँ, ऑलरेडी बंधे हुए हैं। तो जो इस दायरे के अंदर है, उसको न इंटेंशनली है ना अनइंटेंशनली है।
पर जो प्रगति करना चाहता है, जो प्रकाश की ओर जाना चाहता है, जो सिंसियरली अंदर से ये पुकार करता है कि मैं इस दायरे को तोड़ना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, फिर बाद के अंदर ये चीजें सक्रिय हो सकती हैं। डिपेंड करता है कितनी आपको आवश्यकता है, कितना क्या आपका गठन है उस तरीके से। तो कभी कभी अब अनइंटेंशनली की कोई व्यक्ति है, आप इसके पास गए, डिप्रेशन के अंदर है, क्योंकि आप में कहीं न कहीं उससे मिलती-जुलती तो है चीज़। हम में से कौन कह सकता है कि हम अपनी सबकॉन्शियस को, अपनी चीज़ों को क्लीन कर चुके हैं। मतलब आप में कहीं भी दरार, बहुत बड़ा बाँध है, पर पानी को ये पूरा अच्छे से पता है कि कहाँ बारीक-सी बाल भर की भी दरार है, वो वहीं से अपना रास्ता बना लेगा। तो आपको कोई एक छोटी-सी चीज़, कोई एक छोटी-सी ऐसी आप कहीं से पीड़ा है आपको, वो शारीरिक हो सकती है और ज़्यादातर तो वो आपके साइकोलॉजिकल होती है और मानसिक हो सकती है। आपके सही गलत सोचने समझने के तरीके। जैसे माँ के समय वो एक गए, नाम तो नहीं लेते, माँ को जाके वो क्या कहते हैं, आश्रम में तो गिनतियों के ऊपर माताजी कोई साधक नहीं है, और कितना पैसा आप तो वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। माताजी को जाके उन्होंने ये कहा, यहाँ तो आश्रम में ये क्या आश्रम है ये, साधक तो वास्तव में एक आदमी है यहाँ, और पैसा, और बाप रे कितना आप जबरदस्ती वेस्ट कर रहे हैं। उसको वो एक चीज नजर आई, दूसरा जाता है, दूसरी चीज नजर आती है। डिपेंड करता है आपके गठन के अंदर कौन सी चीज आपको कैसे नजर आती है। तो ये सारी तरीके की चीजें जब आप बाहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, और स्पेशली आप अगर कोई एडवांस्ड व्यक्ति के पास बैठे हैं, वो धीरे से आपके कान में ऐसी चीज फुसफुसाएगा, जिंदगी भर आप उससे निजात नहीं पा सकते। हो सकता है वो गुडविल के अंदर, या आपको इलविल से नहीं, मतलब वो कोई इलविल के कारण बिल्कुल भी नहीं कह रहा, आपके प्रति वो सद्भाव रखता है। इसलिए वो आपको एक ऐसी सलाह देता है कि देखो, भगवान भी अच्छे हैं, माताजी भी अच्छी है, श्री अरविंद भी अच्छे हैं, पर जब समय होता है तब आपका बैंक बैलेंस काम में आएगा। अब कोई आम व्यक्ति आपसे ये कहता, तो हो सकता है आप उस पर इतना कान न देते, पर मान लीजिए कोई ऐसे क्वार्टर से या ऐसी जगह से ये सलाह आपके पास आती है, जिसके प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, या जिसको आप मानते हैं कि भी यहाँ से तो सही बात आनी चाहिए, या इस तरीके से आपके पास आती है कि आप में प्रवेश कर जाती है, कोई भय आता है आपके पास, वो आप में प्रवेश कर जाता है, आप बहुत गुडविल में थे, आप पूरे श्रद्धा के अंदर थे कि कुछ भी होगा, कोई खास बात नहीं है, क्या हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अचानक कोई फियर का वाइब्रेशन इस तरीके का आया, अनइंटेंशनली आपने कोई एक्सीडेंट देखा, सेंसेशंस के थ्रू आ गया, पर वो तो पहले भी माँ ने बताया था, वो एक अलग चीज है। यहां तो सीधे सीधे कोई व्यक्ति आपके अंदर पास ऑन कर देता है ऐसी चीज, बिना सोचे समझे। आप उसके पास गए, कोई ऐसे मोमेंट के अंदर वो बैठा है, गहरी उसके अगर श्रद्धा है तो वो भी आपके पास ऑन कर सकता है। आप गए और आप लाइट महसूस करके आते हैं, ये चीज भी आपके पास ऑन हो सकती है। तो अनइंटेंशनली, इनफैक्ट आउट ऑफ गुडविल वो आपको ऐसी बात बताएगा, पर वो जो आप रास्ता जिसके ऊपर चल रहे हैं उसमें वो जहर के समान होएगी। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो मार्ग आपने लिया है, भाई यही तो कसौटी है, यही तो रेजर है, जो कह रहे हैं कि छुरे की धार के ऊपर चलने के समान है। इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है, फिजिकल के अंदर तो आपको पता है इस मार्ग पे ऐसे ऐसे चलना है, इसमें आप कैसे चलो, भाई मेरे को ये मार्ग लेना चाहिए, इतने जाल घात हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं। तो जो समझदार व्यक्ति है वो तुरंत गुरु की शरण के अंदर आ जाता है, भाई मेरी खुद की फ्रेमवर्क तो मेरे को पता है कि किस तरीके का है। सबसे समझदारी ये है कि अपनी सारी चीज, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहते हैं समर्पण कर दिया। इनकी खुद की विल तो इन्होंने, बाहर वाले जो आपके ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि कैसे पागल लोग हैं, सेल्फ विल को खत्म ही कर दिया, मार डाला। अरे सबसे समझदारी का काम है, क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसी चीज है जिसके बड़े जबरदस्त धोखे हैं।
बहुत धोखे हैं। इंटेंशनली तो एक अलग बात है, सोच समझ के, जैसे मां श्री अरविंद के ऊपर इंटेंशनली वो कह रहे जितनी बार कोई दर्शन डे है कुछ ना कुछ। और जिस टाइम श्री अरविंद ने कहा कि मैं माँ को प्रोटेक्ट करने के अंदर लग रहा था और मेरे को पूरा विश्वास ये था कि मेरे ऊपर तो क्या होगा, उसी टाइम उनके एक्सीडेंट हो गया, उनको ब्रीच महसूस हुई। तो श्री अरविंद काफी मतलब पूरे समय उनका इसमें जाता था कि भी माँ को प्रोटेक्ट करना है। इंटेंशनली जो है वो सारे इस चीज की कोशिश में थे कि कैसे भी इनको समाप्त कर दिया जाए, नहीं तो भागवत कार्य हो जाएगा पृथ्वी के ऊपर। तो हम ये सोचें कि इंटेंशनली कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, कि मेरे ऊपर इंटेंशनली अटैक हो रहा है। अभी आपसे कोई उसको है नहीं है, चैलेंज ही महसूस नहीं हो रहा, इंटेंशनली क्यों करेंगे आपके ऊपर? आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो इंटेंशनली आपके ऊपर करेंगे? कोई भी आपको अगर मारने भी आएगा तो उसका कोई हेतु तो होता है, आपसे उसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, कोई एक आप ऐसे जगह होते हो जहां इंटेंशनली किसी को मारने के लिए आए और आप जो है वहां संयोग से वहीं हो और आपको भी चोट लग गई उसके चक्कर में, वो अनइंटेंशनली है। तो इंटेंशनली एक चीज हो गई, और माँ तो यहाँ सारी चीजें सारी पॉसिबिलिटीज बता रही हैं। तो ये कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या नेहा? कि बड़ी ये ऐसी चीजें हैं जो मुश्किल है समझना वैसे तो। शब्या जी। कुछ कुछ स्पष्ट हो रहा है भैया। और एक बात जो समझ में नहीं आई कि जो विकेटनेस में आपने उदाहरण दिया, वो डाइनिंग हॉल में जो पत्थरों की बारिश होती है, तो हाँ वो विकेटनेस में कैसे आएगा? हाँ, उसने उसको डांट दिया, उस रसोइये को उसने कुछ हम्म, किया होगा तो उसको डांट दिया। कोई माता जी का ही कोई वो था डिसाइपल, उसने उसको वहां डांट दिया, जो भी स्कोल्ड कर दिया होगा कि अपन जैसे कोई आदमी हटा दिया था। आपके किचन में काम कर रहा है तो पहले उसको खूब और फिर बाद में उसको हटा दिया। तो उसने जाते जाते कहा कि मैं दिखाता हूं आपको, इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। और फिर बाद में जब वो गया वहां फिर पत्थरों की बारिश होनी शुरू हो गई। और ऐसे जगह से पत्थरों की बारिश, जैसे आप सीढ़ी में जा रहे हैं सपोज, अब सीढ़ी के अंदर एक छोटा सा झरोखा, जैसे पहले पुरानी आपने सीढ़ियां देखी हो कोई, उसमें छोटा सा झरोखा है 9 इंच बाई 9 इंच का सपोज। अब उसमें से पत्थर कोई कैसे फेंक सकता है, और दूसरी साइड में कोई नहीं है फिर भी उसके अंदर से पत्थर आ रहे हैं। तो उसके अंदर वो उसने एक रसोइये नहीं, कोई एक लड़का छोड़ा था, उसके सिर के ऊपर लग गया वो पत्थर। फिर माँ ने बाद में देखा, जब इसको डिसॉल्व किया, पुलिस आई तो उन्होंने कहा अच्छा वो है क्या, हम समझ गए अब वो क्या है। पुलिस को भी पता था कि अच्छा उसका संपर्क है कोई तांत्रिक से। तो जब वो पुलिस को बुलाया गया, वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, पुलिस को बुलाया गया तब वो पत्थर पड़ना बंद हो गए। तो माताजी श्री अरविंद के पास बैठी थी, माताजी ने कहा ये तो बड़ी एम्बेरेसिंग सी स्थिति है, मतलब हम पुलिस को फोन करके बुलाते हैं कि साहब आओ हमारे पास ऐसी घटना हो रही है, और जब पुलिस अराइव करती है उसी टाइम पत्थर पड़ना बंद हो गए। ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात हो गई कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो फिर बाद में थोड़ी देर के अंदर दोबारा गिरने शुरू हो गए, तो माता जी ने कहा चलो ठीक है कम से कम इनके सामने तो होना शुरू हुआ। तब उन्होंने कहा अच्छा वो था क्या रसोईया, वातल नाम था या कुछ भी, जो उसका वटेल था पता नहीं। कहा अच्छा हम समझ गए, कोई नहीं। तो वो चले गए, उन्होंने कहा हम समझ गए क्या बात है, उन्होंने पकड़ लिया। बाद में माँ ने जो है अपनी ओकल्ट शक्ति से उस फॉर्मेशन को खत्म किया। ये है मेंटल फॉर्मेशन एंड ऑफ विकेड पीपल। ये विकेडनेस के कारण किया, उसने कोई गुडविल के कारण थोड़ी किया। आश्रम के अंदर पत्थरों की कमी है तो चलो मैं पत्थर दे देता हूँ, आश्रम इकट्ठा कर लेगा और बिल्डिंग बना लेगा, कोई गुडविल थोड़ी थी ये। भैया आपके कोई पत्थर मारता है तो कोई गुडविल से थोड़ी मारता है कि भाई हम विवेक जी के ऊपर पत्थर मारते हैं इकट्ठा करके घर बना लेंगे, वो विकेडनेस के कारण था वो तो। ऐसी चीजें संभव हैं भाई, हम इन शक्तियों के प्रति जागृत नहीं हैं। तो माँ ने फिर बाद में ओकल्ट शक्ति से उस फॉर्मेशन को खत्म किया, और जब उसमें गई किचन के अंदर तो उस पिलर के ऊपर उन्होंने देखा कुछ ऐसे संकेत हैं, कुछ चिन्ह हैं, कुछ मंत्र टाइप के लिखे हुए थे, संस्कृत के नहीं, जो भी इनके आप होते होंगे।
तो माताजी ने फिर बाद में उसको क्लीन किया, उसको अभिमंत्रित किया, उसको मिटाया। और फिर पता चला उसकी बेटी आई उस रसोइये की, तो उसने कहा मेरे पिताजी तो भयंकर रूप से बीमार हैं, अस्पताल में हैं, और वो कह रहे हैं जलन लग रही है मेरे को अंदर से, क्योंकि जो शक्ति या जो चीज उसने भेजी थी, वो जब वापस रिटर्न करती है इस तरीके से, तब वो जो भेजने वाला है, जो उसका सोर्स है, उसको फिर बाद में वो एक तरीके से जला डालती है। तब जब वो आई तो फिर श्री अरविंद के पास माँ बैठी थी, तो उनको बताया कि भाई वो तो मर रहा है हॉस्पिटल के अंदर, उसकी तो कंडीशन खराब है। तो श्री अरविंद तो करुणामय है, और बड़ा धीरे सी हंस के कहता है बस थोड़े से पत्थरों के लिए मर रहा है वो, कोई नहीं, चलो ठीक है। फिर वो ठीक हो गया, पर उसको फिर वार्निंग दे दी कि भी दोबारा कभी ऐसा करना मत। हालांकि दोबारा वो काम पे नहीं आया। तो ऐसी कहानी, ये विकेडनेस के कारण है। ये जो है, ये अटैक जो है, ये विकेडनेस का उदाहरण है। स्टूपिडिटी के तो भरे ही पड़े हैं, हम खुद सारे भरे पड़े हैं, इसमें उदाहरण क्या दें? कोई अपनी खुद की क्या कहानियां कहें इसमें ज्यादा। और जो तीसरा वाला जो फॉर्मिडेबल माँ जो बात करिए, एंटी डिवाइन फोर्सेस का इंटरवेंशन है विलफुल्ली, वो एक ऐसा फिनोमिना है जो जिसने भी अच्छा काम करने की कोशिश की हो सीरियसली और सिंसियरली, फिर उसके साथ क्या होता है, किसी न किसी स्टेज के ऊपर फिर वो आके कहता है भाई, किस सबके पास अपनी अपनी कहानी होती है, जिसने भी सिंसियरली प्रयास किया है। पर उसको फिर बाद में उससे आगे ये सोचना चाहिए भी कोई ना कोई ऐसा इंटरवेंशन है जो मेरे को नहीं करने दे रहा था। ये इन्वॉल्व चीजें हैं। तो अब इससे मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत क्लियर होगा, पर आगे अब चल सकते हैं इससे। कोई स्नेहा इसमें बात, या आगे चलें? हाँ भैया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ये मुश्किल है, ये आप जितना सरफेस पे समझ रहे हो वैसा नहीं है ये। और यूं लेकिन तो बहुत कम है जो रिलेट कर पा रही हूँ, नहीं हो पा रहा है। इसीलिए तो इसमें क्या नहीं रिलेट कर पा रहे, मच बैड विल। पहले तो ये, जैसे बैड विल, आप कोई अच्छा काम करने की सोचो, फिर देखो आपके खिलाफ सारी चीजें, आपकी खुद की प्रकृति खड़ी हो जाएगी। यूं आपने कोरोना के अंदर आपकी सारी संपत्ति दान कर दी और आपके बड़े बड़े पोस्टर लग गए, वाह वाह ये तो कोरोना वॉरियर है, ये तो ये है। और अल्टीमेटली वो था आपके आपके अंदर ये था, हाँ भाई चलो, यूं तो मेरा नाम नहीं हो पा रहा, यूं करने से ही मेरा नाम हो रहा है। गो भक्त ये, इसने गायों के लिए ये चीज कर दी। तो माँ कह रही है उनको जब मैं ऐसा कहती थी, जब ओरोविल बन रहा था, आश्रम में पैसों की जरूरत थी, कुछ ऐसे लोगों को अप्रोच किया, तो कहते कोई नहीं, हम पैसा तो आप कहेंगे उतना दे देंगे, पर यहां मेरा नाम लिखवा दो। माँ ने कहा न तो तेरा नाम लिखाया जाएगा, अगर नाम लिखना है तो कोई कोई नींव में जाने वाला कोई पत्थर है, उसके ऊपर तेरा नाम लिख देंगे और उसको नींव के अंदर दबा दिया जाएगा। तो कहते फिर हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। ये बैडविल है। और यूं कहने को वो इतने बड़े बड़े चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें चला रहे हैं, पर अगर भागवत कार्य के अंदर आप 1 रुपया, मतलब आपका धन, आपका समय, आपकी शक्ति, आपके जो भी पोजेशन, आप जिसको पोजेशन कहते हैं, आपका समय है, आपके रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास है, आप सच्चाई से माँ को देना चाहते हैं कि जिसका कोई पोम एंड शो नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं होगा कि स्नेहा सारे समय क्या कर रही है, और पता चल भी नहीं सकता। मान लीजिए ये संभावना भी हटा दी जाए कि आप पूरे समय एक चीज की मेहनत कर रहे हैं, उसका कोई एक्नोलेजमेंट नहीं होने वाला है, तो आप खुद ही कह दोगे फिर क्यों करूं मैं, फिर क्यों करना चाहिए। इसीलिए कई जो असेटिक्स हैं उनको बड़े अपनी चीज दिखाने के अंदर बड़ा पोषण मिलता है, ये पोषित होती है उनकी वाइटल, कि देखो ये आग के ऊपर चल रहा है, इसके कुछ नहीं हो रहा। तो वाइटल इतनी जबरदस्त रूप से उसके अंदर सुख लेती है। मच बैडविल, एक अच्छा काम, बैडविल दुर्भाव, किस चीज के लिए? पर अभी आपके लिए थोड़ी, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, मतलब कह रहे इस एक व्यक्ति के लिए बैडविल है, वो नहीं। कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी प्रकाशपूर्ण कार्य हो, कोई भी भागवत कार्य हो,
उसके लिए मच बैड विल है, और उसके कारण बता दिए। आउट ऑफ इग्नोरेंस एंड स्टूपिडिटी, अज्ञान और मूर्खता। कोई एक अच्छा काम आपको करने के लिए कह दीजिए, आप जज करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, श्री अरविंद को और माँ को लोग वहां उनके खुद के अनुयायी जज कर रहे थे, और छोड़िए, ये मूर्खता। और उससे फिर बाद में और ज्यादा बड़ा विकेडनेस, तो मेरे को आपसे दुर्भाव हो और मेरे अंदर इस तरीके को भी इसको नुकसान पहुंचाया जाए। भी एक के अंदर तो यही है कि आपसे दुर्भाव है, पर विकेडनेस नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचाया जाए। पर दुर्भाव तो मेरा है आपके लिए। भाई, कोई आपसे कोई चीज छीन लेता है, कोई ले लेता है, मांग लेता है, दुर्भाव तो तुरंत ही हो जाता है हमारे। और अच्छी चीज के लिए तो दुर्भाव हुआ ही रखा है। आपके परिवार में आप कहें कि बच्चों को अपन आश्रम स्कूल में छोड़ देते हैं, कोई नहीं चाहेगा। हाँ, ये है कि भाई ये अब इन बच्चों का और कोई हमको नजर नहीं आ रहा, अब ये क्या करें, परिवार के अंदर संकट है। मतलब बहुत सारे तो ऐसे आते हैं जी, ये बच्चे जो है ना, ये उपद्रव बहुत करते हैं घर के ऊपर। तो आप कहें तो छुट्टी छुट्टी आपके यहाँ डाल देने। और मैंने कहा ये क्या, कैसी बात कर रहे हैं। और लगभग के सबके ये होता है कि भाई यहाँ छोड़ देते हैं, फिर बाद में समय के ऊपर अपन जो है, जब ये वास्तव में काबिल हो जाएंगे, तब इनको परीक्षा है या जो और नॉर्मल ढल रहा है उसके अंदर चले जाएंगे। ये मच बैड विल है, ये गुडविल की बात है क्या? और ऐसा कौन है जो इस चीज को नहीं जानता हो? विशेषकर स्नेहा ने तो नजदीक से देखा है यहाँ। या किस तरीके के हमारे परिवार हैं, वो कौन हमसे छिपा थोड़ी है। हमसे किससे छिपा है? जो खुद माँ की सेवा में है, उनमें से एक शायद ही कोई मिलता हो जो ये चाहता है कि माँ की शिक्षा इसको मिले। कौन चाहता है? कौन से पेरेंट्स ऐसे हैं? इसका तो मैंने उदाहरण दिया ही था नवजात जी का। उन्होंने जो कहा, कभी सुना है ऐसे माँ बाप की ऐसे उदाहरण? बहुत रेयरली, बहुत ही रेयरली, जो सिंसियरली चाहते हैं कि अरे बच्चे का जीवन तो सुखी तब होगा जब माँ की सेवा में लगेगा। तो इग्नोरेंस, स्टूपिडिटी, फिर विकेडनेस के कारण आपके किसी के प्रति दुर्भाव तो है, पर आप नुकसान भी पहुंचाना चाहते हैं। ये उससे ज्यादा एक और इसमें चीज ऐड हो गई, और बहुत ज्यादा इसमें जो है एंटी डिवाइन। फिर बाद में अगर कोई चीज घुसी आती है तो और जबरदस्त बात हो गई। फिर इसके बाद अनइंटेंशनली और इंटेंशनली। तो ये एक एक चीजें इस तरीके से हम इसको बार बार आपको फिर से आप ध्यान से देख सकते हैं। आगे चलें इसमें, कोई बात? विनीता, शब्या जी। भैया, अगर कोई सही में सिंसियरिटी से माँ का कार्य कर रहा है और वो संस्था में है और हर तरफ से वो प्रोटेक्टेड है और वो खुद भी ये कॉन्शियस है, अवेयर है, हर चीज के लिए अवेयर है, तो वहां पे वो इंटेंशनली की क्यों वो किसी चीज के लिए हार्म करेगा, या क्यों वो इस तरीके की बैड विल लेके आएगा कि वहां पे ये चीजें मतलब नकारात्मक फोर्सेस आए और वो यही तो मैं कह रहा हूं, आप उल्टा समझ रहे हो। कोई जो कर रहा है वो थोड़ी करेगा, उसके ऊपर होता है इंटेंशनली। आप सिंसियरली कर रहे हैं तो इंटेंशनली आप अच्छी चीज में जाना चाह रहे हैं। अभी आप नॉर्मली जी रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई विशेष इन चीजों का प्रभाव होना मुश्किल है, क्योंकि आप पे कोई खतरा थोड़ी है। भाई, आप जिस ढर्रे के अंदर आप निकलने की सोच ही नहीं रहे, उससे तो आपका क्या खतरा है? भेड़ें हैं, चल रही हैं बीच में ग्राउंड के ऊपर आराम से चल रही है, तो गडरिया जो है उसको क्या चिंता है कि भेड़ें इसको तोड़ के बाहर निकल जाएंगी? कौन सी वाली से चिंता होगी? जो प्रयास कर रही है बाड़े को तोड़ के आगे जाने का। तो इंटेंशनली किसके साथ ज्यादा होगा? जो उस दायरे को छोड़ के बाहर जाएगा। आप इसको अभी भी सही नहीं समझ पा रहे। आप ये सोच रहे हो कि व्यक्ति इंटेंशनली ये काम करता है। व्यक्ति नहीं करता इंटेंशनली। मैं तो कह रहा हूं व्यक्ति के ऊपर एंटी डिवाइन फोर्सेस का काम होता है, ये कह रहे हैं ये। हाँ, व्यक्ति करता है मतलब वो उसके कारण से आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति ने प्रवेश कर लिया, आप करते हो, वो एक अलग चीज हो सकती है। आप थोड़ी कोई इंटेंशनली, वो तो विकेडनेस के कारण है। वो एक उदाहरण है।
और आप कह रहे हो सिंसियरली कोई आ जाता है और वो सारी चीज समझता है, तो मानसिक रूप से समझने से सारी चीजें थोड़ी हो जाती हैं। यही तो मैंने कहा कि बहुत मजबूत बांध बनाया हुआ है, पर कहीं दरार है। आपके एक पर्टिकुलर कोई प्रेफरेंस है आपके परिवार के किसी व्यक्ति के प्रति, या कोई विचार है कि भाई ये चीज तो अच्छी है, ये पार्टी तो बढ़िया ही है, इसके अंदर बीजेपी तो है वो तो बहुत ही अच्छी है, आरएसएस है वो बहुत अच्छा है, या ये बहुत बुरे हैं। आपका अगर कोई भी ऐसा पूर्वाग्रह है और आप वास्तव में इस पथ पे जाना चाहते हैं, तो वो पूर्वाग्रह कहीं ना कहीं जाके आपको रोक सकता है, चेक कर सकता है, आपको नीचे ला सकता है। ये सीरियस जो परस्यू कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, बाकी तो और किसी की बात नहीं हो रही। तो आप कह रहे हैं जो गुड इंटेंशन से आता है या वहां रहता है, मत करो नहीं भी रहता है उससे फर्क नहीं, तो वो ऐसा काम क्यों करेगा, वो उसकी बात नहीं हो रही कि वो ऐसा काम करेगा। जो एंटी डिवाइन फोर्सेज हैं वो इंटेंशनली आप पे आक्रमण करती हैं, ये बात है कि सोच समझ के वो टारगेट करती है कि विनीता के ऊपर करना है, ये इंटेंशनल आक्रमण हो गया। और एक दूसरा आक्रमण है कि वो विनीता पे आक्रमण करने नहीं आई, विनीता के बगल के अंदर कोई दूसरे व्यक्ति के ऊपर आक्रमण कर दिया, पर क्योंकि विनीता भी वहां बैठी थी उसका प्रभाव उसके ऊपर भी हो गया। आप सड़क पे जा रहे हैं, किसी ने गोली चलाई किसी को टारगेट करके, उसका आप टारगेट नहीं है, जो मिलिटेंट है वो आपके नजदीक से गुजर जाएगा, आपको नहीं परेशान करेगा। मान लीजिए उसने किसी को टारगेट करके गोली चलाई और वो आपके टच करके निकल गई, अब आपको जो उसने नुकसान किया वो तो अनइंटेंशनल है, इंटेंशनली आपको एम नहीं किया। तो ये इंटेंशनली और अनइंटेंशनली के बीच का भेद है, इसीलिए तो बार बार मैं पूछ रहा हूँ समझ आया क्या, क्योंकि हम तो अभी इसको बात ही नहीं समझ पा रहे। तो क्या माँ कहना चाह रही है वो तो बड़ी दूर की बात है। हाँ जी विनीता, ये बात समझ आ रही है क्या, व्यक्ति नहीं कर रहा है। हाँ भैया, तो अगर एंटी डिवाइन फोर्सेस उस पे इंटेंशनली अटैक करती हुई हैं, तो उन्हें तो ये चीज कैसे पता चलेगी कि ये बंदा उस रास्ते पे जा रहा है, ये उस रास्ते पे जा रहा है? उनको क्या लेना देना, वो तो बस अपना एक पर्टिकुलर काम करके आती है, उसमें चाहे पूरी ह्यूमन रेस फिर आ जाए। फिर एंटी का क्या मतलब हुआ, डिवाइन का भागवत के विरोधी कोई शक्ति है तो विरोध का फिर क्या मतलब हुआ कि उसको डिवाइन से कोई मतलब नहीं है और उनका अपना काम है। अपना मतलब अपना कौन सा काम हो गया कि भगवत विरोध का मतलब ये हुआ कि जहां भी चेतना का प्रस्फुटन हो सकता है, कहीं भी कोई ऐसी चीज को जो भाई, इसीलिए तो जीवन को यहाँ नहीं रखना चाह रहे थे। सारी चीजें जो हैं, सबकॉन्शियस क्या कोशिश करता है, जीवन स्थापित न हो, इसीलिए प्रकृति ने कितनी जबरदस्त तरीके से आप में जीने की ललक लगाई है। हर चीज जीना चाहता है, हर चीज अपने आप को अपनी संतति में आगे से आगे प्रोक्रिएट करना चाहती है, जिससे कि यहाँ जीवन रह पाए धरती के ऊपर। धरती के ऊपर जीवन रहेगा तो आगे और दूसरी चीजें हो सकेंगी। आप कह रहे उनको क्या मतलब, अरे उनको तो पूरा अच्छे से पता है। आप कह रहे उनको कैसे पता चलता है, उनको नहीं पता चलेगा तो और किसको पता चलेगा। आप किसी दिन ये संकल्प करके देखिए कि आज ये भोजन मैं नहीं करूंगी, चाहे आप करते ही नहीं हो, आप कभी उस चीज को नहीं खाते हो, पर आज आप वो संकल्प कीजिए कि ये वाली सब्जी मैं आज से छोड़ रहा हूं। पूरे दिन आपको ये लगेगा ओहो मेरा तो कोई चीज छूट रही है, कोई चीज लैकिंग है, या कोई चीज मेरे से छीनी गई। बार बार जैसे ही आप कोई संकल्प करते हैं, तो मानिए कोई ऐसी छोटी छोटी एंटिटीज हैं जो उसका प्रतिकार करने में बड़ा आनंद लेती है। करके देख लो। आप यूं उसको नहीं करेंगे सहज रूप से, मान लीजिए, पर आज आपने कह दिया कि भी 2 घंटे खाना नहीं खाना है, या आपको जिस चीज के लिए मना कर दिया जाए उस दिन उसकी चाहत ज्यादा हो जाती है। बड़ी अजीब सी बात है। भाई अभी समस्या क्या है कि हम अपनी साइकोलॉजी को नजदीक से समझते ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। जिस तरीके के फ्रेमवर्क में हम हैं, अपना खुद का मंथन, और अगर हम करते भी हैं सो कॉल्ड, आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब आप सिंसियरली कोई चीज को परस्यू करते हैं, तब कसौटी के ऊपर कस लिया जाता है कि आपके जो मानक हैं या आपके जो सिद्धांत आप लेके चले थे उनमें कुछ था भी या नहीं। मुश्किल है ये। आप कह रहे हो उनको क्या मतलब, अरे उनको मतलब नहीं है तो फिर एंटी डिवाइन नाम ही क्यों दिया उनका, उन्हीं को तो मतलब है, सारी चीज तो उसी के हिसाब से चल रही है।
और उनको नहीं मतलब है तो आप में से कोई एक पांव इस फेंस के, आपने जो फेंस बना रखी उससे बाहर तो रखने का प्रयास करो, पता चल जाएगा। भाई हम कहें इसका पता कब चलेगा, तो उसको कसौटी के ऊपर उतार के देख लो, मैं रेस में फर्स्ट आऊंगा या नहीं आऊंगा, करके देख लो, भाई इसका परिणाम तो तुरंत पता चल जाएगा। मेरी प्रकृति साथ देगी या नहीं देगी, संकल्प कर लो आज कि मैं कल से भगवान का ही काम करूंगा, या जो भी मेरे को लगता है जीवन में करने लायक, आप ये संकल्प कर लो और कल से शुरू कर दो। ये आपको फ्री छोड़ते हैं क्या? अगर हम ये बहाना भी बनाते हैं कि समाज नहीं करने दे रहा, ये फ्रेमवर्क नहीं करने दे रहा, ये सही नहीं है। वो भी हमारे ऊपर इसलिए लागू होता है क्योंकि हम वो नियम मानते हैं, हम मान रहे हैं, वो इसलिए लागू करता है, नहीं तो वो भी लागू नहीं होता। ठीक है ये बात। हाँ भैया। इसके बाद है देयर इज ए मिसगाइडेड परवर्टेड ओकल्टिज्म। ये बात कर रहे हैं ना, मिसगाइडेड और परवर्टेड ओकल्टिज्म विच इज कॉल्ड ब्लैक मैजिक, काला जादू। इट इज ए थिंग वन मस्ट नेवर टच। ये ऐसी चीज नहीं है जिसको कि टच किया जाए, दूर रहना चाहिए इससे। बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर पीपल हु टच इट थ्रू प्योर विकेडनेस। आ गया उदाहरण, प्योर विकेडनेस के कारण लोग इसको टच करते हैं, और आप सोचते हैं उससे ज्यादा लोग हैं जो इसको टच करते हैं, जिनमें ज्यादा महत्वाकांक्षा है, ज्यादा भयंकर प्यास है, जिनकी क्षुधाएं भयंकर है, वो फिर धीरे धीरे, और वो कुछ चीजें ऐसी है जो आपको टटोल भी लेती हैं। अगर आप में इतनी भयंकर महत्वाकांक्षा या चीज है तो कहीं ना कहीं किसी भी मोड़ के ऊपर आपको ये पकड़ भी लेती हैं, वो खुद ही टटोल लेती हैं कि मेरा इंस्ट्रूमेंट ये रहा। यू मस्ट नॉट बिलीव इट इज एन इल्यूजन। ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये सुपरस्टिशन, कोई अंधविश्वास नहीं है, इट इज रियल। जैसे आप कह रहे हो कि उनको क्या इससे इंटरेस्ट होगा, क्या इसमें, अरे हम समझ सकते हैं उससे ज्यादा, ये ज्यादा एक्टिव हैं। कितने कितने युगों से मनुष्य जाति को चला रही है, एक इस दायरे को तोड़ के बाहर नहीं निकल पा रहा, तो आप कह रहे हो उनको कैसे पता चलता? अरे वो तो इतनी ज्यादा सचेत हैं, इतनी शातिर हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सामान्य व्यक्ति को तो कोई समस्या ही नहीं है, पर जो मान लीजिए ये एस्पिरेशन लेके गया तो उसके साथ ज्यादा समस्या है। वो एक कोई भी छोटी सी चीज के ऊपर जाके सबसे पहले तो उसके ये हो जाएगा कि तुम तो बताओ परिवार से या समाज से, उन्हीं से मुक्त नहीं कर पा रहे अपने आप को, मैं तो देखो मुक्त हूं इन चीजों से। अब यही भान है उसको भर देता है। फिर बाद में बताओ तुम तो ऐसा एक जीवन जी रहे हो, बताओ कैसा जीवन जी रहे हो। और अगर गलती से आपके पास कोई छोटी सी भी सिद्धि आ गई, फिर तो आप आगे जा ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीजें हम कह रहे हैं इल्यूजन, इल्यूजन नहीं है ये, इट इज रियल। दे आर पीपल। आप रियल किसको कहते हो? आप जो खुद जीवन जी रहे हो वो रियल है, तो उसके तो बहुत ज्यादा अपवाद हैं। संसार में अलग अलग तरीके के हैं, रियल किसको कहें? भाई हम कहें ये रियल नहीं है, तो फिर रियल क्या है? भाई ये प्रश्न करो। ये इल्यूजन है माँ जो ये कह रही है, या फिर ऐसा कोई जादू वादू की कोई बात नहीं होती, ये इल्यूजन है, तो फिर रियल क्या है? और हमारे हमने कौन सी सारी चीजें देख ली जो हम इस पोजीशन पे आ गए, हम ये कहते हैं कि नहीं ये सुपरस्टिशन है या ये नहीं है? हम तो जानते ही नहीं अभी। देयर आर पीपल who know how to do magic and do it, and with their magic they obtain altogether detestable results। बहुत भयंकर रिजल्ट्स उससे obtain करते हैं। It is understood of course that when you have no fear, अब आप ये कि कैसे उनके से बचा जाए, पहले तो कि you have no fear, पहले तो कि भय ना हो, and remain under protection, you are sheltered, तो आप आश्रित होते हैं, आप प्रोटेक्टेड होते हैं। बट देर इज ए व्हेन, एक शर्त है, एक कंडीशन है, देर इज ए कंडीशन, एंड देन इफ द कंडीशन इज नॉट ऑलवेज फुलफिल्ड, और अगर वो शर्त है, वो कंडीशन है, अगर सदा ही वो फुलफिल न की जाए, पूरी न की जाए,
भाई ये कहा जाए कि यदि आप अच्छा भोजन करेंगे हेल्थ ठीक रहेगी, पर यदि है ना, आप कोई दिन बीच के अंदर आपने कोई विष खा लिया थोड़ा सा, तो वो यदि तो आपका फिर बाद में वो कंडीशन तो उस दिन नहीं रहेगी। वेरी अनप्लेजेंट थिंग्स में हैपन, तो वो जिस दिन आपके साथ होता है उस दिन अनप्लेजेंट चीज हो सकती है। So long as you are in a state of full strength, full of purity, that is in a state of invincibility, अजेयता, आपको कोई विजय, आप पे जय नहीं कर सकता कोई, ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप हैं, if anybody does anything against you, that falls back upon him automatically, तो वो ऑटोमेटिकली सहज रूप से उसके ऊपर, खुद के ऊपर ही गिर जाएगा। एज when you throw a tennis ball against the wall, जैसे आप टेनिस बॉल दीवार के विरुद्ध अगर मारते हैं खींच के, तो वो आपके पास फिर से वापस घूम के आती है। वैसे ही अगर आप माँ की छत्र छाया में हैं, प्रोटेक्शन में हैं, आप में कोई फियर नहीं है, आप पूरी चेतना के अंदर है, आप में कोई किसी के प्रति दुर्भाव नहीं है, कोई इलविल नहीं है, और बिल्कुल आप सद्भाव में हैं, बिल्कुल एक प्रकाश में हैं, प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में हैं, तो ऐसे के अंदर अगर आपके ऊपर कोई दुर्भाव कोई रखता है या कोई ऐसी इलविल के कारण कोई चीज छोड़ता है, तो वो वापस उसके ऊपर ही जा गिरती है, वैसे ही जैसे कोई टेनिस बॉल आप दीवार के मारते हैं और वो वापस आ जाती है। The thing comes back to them exactly in the same way, sometimes with a greater force, और कभी कभी तो ज्यादा फोर्स के साथ आ जाती है। अम्बरीश की कहानी तो पढ़ी थी, वो तो नाटक भी किया था अपन ने, उसके ऊपर उन्होंने वो छोड़ी, वो वापस उन्हीं के ऊपर आई, तो प्रत्या, एंड देन दे आर पनिश्ड बाय देयर ओन विकेडनेस, उनकी खुद की विकेडनेस ही उनको पनिश करती है। बट नेचुरली इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन अगेंस्ट whom द मैजिक इज डन। ये इस पे डिपेंड करता है कि मैजिक किसके खिलाफ किया जा रहा है, ऑन हिज इनर फोर्स एंड प्योरिटी, कितनी उसके अंदर फोर्स है, कितनी प्योरिटी है। आई हैव कम अक्रॉस सच थिंग्स, मैनी केसेस लाइक दिस, बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। अब ये मैंने पहले भी तुमको कहा था कि माँ हर जगह इतने इतने उदाहरण देती हैं, और हर चीज के इतने प्रचुर उदाहरण देती है, मतलब कमाल बात है। अपने आप में जो सत्य का उद्घाटन करती हैं वो तो है ही है अपने आप में एक बड़ी जबरदस्त चीज, उसके अलावा कितना वो अवेक थी, कितना ऑब्जर्वेंट थी, उसी संसार में हम रह रहे हैं, ये बताने के बाद ये बातों से रिलेट करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। कितनी कितनी चीजें माँ हर चीज के उदाहरण दे रही हैं। नहीं तो हम सोचते माँ को क्या पता, माँ थोड़ी अवेक थी, माँ को इस चीज का, अरे वो तो एक एक डिटेल में हर चीज के कितने, वो कह रही है आई हैव कम अक्रॉस सच थिंग्स मैनी केसेस, हर चीज के, एंड इन सच केसेस इन ऑर्डर टू रजिस्ट वन मस्ट बी ए वॉरियर इन द वाइटल। तो ऐसे को रजिस्ट करने के लिए कि आप पे कोई बैडविल का असर न हो, उसके लिए आपको अपने प्राण में एक योद्धा होना चाहिए, दैट इज ए स्पिरिचुअल फाइटर इन द वाइटल। देखिए जितनी भी वार्ताएं हैं या जितनी भी चीजें हैं माँ की, एकमात्र साधना के दृष्टिकोण से, ऐसे व्यक्ति के दृष्टिकोण से जो अगर ये प्योरली भी नहीं कहे कि मैं स्पिरिचुअल लाइफ में जा रहा हूं, पर कम से कम मेरे सामान्य ढर्रे के अंदर तो मैं एक और अच्छा शुभ जीवन जी सकूं। जैसे शिक्षा के अंदर माँ कहती है कि भी आध्यात्मिक तो नहीं है, पर कम से कम जो सामान्य आपके अंदर सारी और लेटेंट फैकल्टीज हैं उनका तो विकास हो, आप एक बेटर जीवन तो जी सकें। तो सारी वार्ताएं सारी चीजें उसी एकमात्र दृष्टिकोण से हैं ये सारी की सारी, और तभी आप समझ सकेंगे। नहीं सामान्य व्यक्ति के लिए विशेष क्या फर्क पड़ता है कि आउट ऑफ स्टूपिडिटी है या इग्नोरेंस है, वो तो बिल्कुल उसके अंदर खेल रहे हैं, वो तो प्लानिंग करते हैं कि अपनी जो वाइटल जो इस तरीके की प्रोपेंसिटीज हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा फुलफिल किया जाए और नित नई तरीके से फुलफिल किया जाए। वो तो सारा, नहीं तो जीवन है ही नहीं भाई, सारा तो डिजायर के ऊपर आधारित है। जब यहां आप आ जाते हैं, इस ओर जाते हैं, तब एक मार्ग बदलता है, नहीं तो उसके अंदर तो आपका केंद्र ही डिजायर है। तो आप उससे कह रहे हैं हम डिजायर को ओवरकम करें, अरे भाई आप तो उसको ही तो फुलफिल कर रहे हो। ऑल हु डू योग सिंसियरली मस्ट बिकम दैट, क्या, स्पिरिचुअल फाइटर, वॉरियर इन द वाइटल।
एंड व्हेन दे डू बिकम दैट, और जब वे वास्तव में वैसा बन जाते हैं, दे आर ऑल टुगेदर शेल्टर्ड, और तब वो बिल्कुल पूरी तरीके से शेल्टर्ड, प्रोटेक्टेड होते हैं। बट वन ऑफ द कंडीशंस फॉर बिकमिंग इट इज नेवर टू हैव बैड विल। तो उसके लिए जो कंडीशन है वैसा होने के लिए, स्पिरिचुअल फाइटर या वॉरियर होने के लिए, क्या है कि नॉट टू हैव बैड विल और ए बैड थॉट टुवर्ड्स अदर्स। ये तो कर ही नहीं सकते आप, ये कर ही नहीं सकते कि किसी दूसरे के प्रति बैड विल हो या बैड थॉट हो। भाई आप ये देखिए कि ये ही चीज उस दिन जब वो नंद किशोर जी ने पूछा भी हम प्रैक्टिकली क्या करें, सपोज सिंसियरिटी हमारे एक है या हम आगे इससे जाना चाह रहे हैं, कैसे? ये छोटी छोटी चीजें हम अगर देखेंगे बैड विल रखते हैं, या भागवत कार्य हो रहा है उसके अंदर खुद को भी नहीं देना चाह रहे और दूसरे अपने पास में उनको भी नहीं जाने देना चाह रहे, न अपनी शक्ति देना चाह रहे, न अपना धन देना चाह रहे, न समय देना चाह रहे, कुछ भी नहीं देना चाह रहे। और अगर हम वो अध्ययन करते भी हैं, सावित्री का व्याख्यान कर रहे हैं, उसमें अल्टीमेटली मैं कोई माँ का कार्य कर रहा हूं इस भान से तो शायद ही कोई होता होगा। डेकोरेशन भले ही है, खुद संतुष्टि होती है, हाँ मेरा व्याख्यान चल रहा है, मैं इस चीज का व्याख्यान कर रहा हूं, मैं इतना अच्छा कर रहा हूं। मैं का भान आए बिना रह ही नहीं पाता कि मैं अनन्य रूप से माँ की सेवा कर रहा हूं और आपसे वही चीज फ्लो कर रही है, ये तो मिलता ही नहीं देखने को, कहाँ है ऐसा? और इफ यू हैव ए बैड फीलिंग और बैड विल और ए बैड थॉट, यू कम डाउन टू देयर लेवल। अगर आपके उस व्यक्ति या किसी व्यक्ति के प्रति बैड थॉट या बैड विल है तो तुम उन्हीं के स्तर के ऊपर आ जाते हो, और अगर आप उन्हीं के स्तर के ऊपर आ जाओगे तो आप आश्रित नहीं रहते, फिर आप शेल्टर्ड नहीं रहते। यू मे रिसीव ब्लोज फ्रॉम देम, तो आपको उनकी तरफ से आघात प्राप्त हो सकते हैं। और अगर आप थोड़े भी सेंसिटिव हैं तो आघात, आप ऑलरेडी उनके पास हो तो आघात तो है ही, इससे बड़ा आघात और क्या होगा? आप माँ की सेवा में नियुक्त हुए बिना उनके पास हो, उनके पास जाते हो या उनसे संपर्क रखते हो, भाई ये थोड़ी है कि माँ के पास आने के बाद संपर्क कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, पर रीअरेंज हो जाते हैं, रीअलाइन हो जाएंगे, वो उनका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, माँ के निहित काम करेंगे आप। तो ये नहीं है कि आप संपर्क में नहीं रहेंगे, आप कोई आइवरी टावर बना के उसमें अपने आप को कैद कर लेंगे कि साधना कर रहे हैं साहब, इनका तो विश्व से कोई संपर्क ही नहीं है। ज्यादा अच्छा संपर्क है, जिन लोगों का भी वास्तव में प्रभाव हुआ है वो उन्हीं लोगों का हुआ है जो उस दायरे से हटके कोई एक बेटर कोई पोजीशन में है, उनका ही हम आज सुनते हैं, उनकी ही चीज या वाणी जो है प्रभाव रखती है। बाकी तो अगर आप उनके अंदर भेड़ के अंदर भेड़ हो तो आपकी सुनता कौन है? अच्छा, अब इसमें कोई बात? नहीं भैया, मुझे कोई प्रश्न नहीं। भैया इसमें कोई बात तो नहीं है, लेकिन पिछली क्लास के कुछ मेरे पास थोड़े क्वेश्चंस हैं, तो अभी इसमें पूछ सकते हैं अभी? इसमें यहाँ तक अपन ले आते हैं, जो अगले पेज पे 3 स्टार हैं 21 तक, तो अपना ये तो पूरा हो, ये फटाफट कर लेते हैं, अगर इसमें कोई ऐसी चीज आएगी तो खोलेंगे। नाउ विदाउट गोइंग टू दैट इज एक्सट्रीम, there are in the physical atmosphere, the earth atmosphere, numerous small entities which you do not see। अब शायद ये वही बात आ गई जो अपन कर रहे थे, for your sight is too limited, हमको दिखता ही कितना है, but which move about in your atmosphere, some of them are quite nice, उनमें से कुछ अच्छी होती हैं, others very wicked, और कुछ उनमें से बहुत ही wicked होती हैं। Generally these little entities are produced by the disintegration of vital beings। कुछ एंटिटीज कैसी हैं, आप कमरे में गए, भूल गए अचानक जाती कि अरे मैं क्यों आया था यहाँ, कई के साथ 4 बार 5 बार होता है, वो खुद कहता है यार ये हो क्या रहा है। अगर ये आंख किसी की होती, वो देखता रहे यार उनको मजा आ रहा है ये खेल करने के अंदर इसके साथ, और ऐसे छोटे छोटे खेल सारे दिन चलते रहते हैं।
यहाँ दूसरे तरीके की बात है, जनरली दीज लिटिल एंटिटीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ वाइटल बीइंग्स। वाइटल बीइंग्स का जब विघटन होता है तब ये प्रोड्यूस होती हैं। दे पुल्यूलेट, पुल्यूलेट मतलब तो खूब सारी उसके अंदर उसकी कॉलोनी बढ़नी शुरू हो गई, खूब उसमें जो फफूंद है थोड़ी सी लग रही थी, आपने थोड़ी समय बाद के अंदर देखा खूब कॉलोनी बढ़ गई उसकी। तो ऐसे जो वाइटल बीइंग्स है वो अबंडेंस के अंदर जो है होते रहते हैं, एंड दीज फॉर्म क्वाइट एन अनप्लेजेंट मास। तो बहुत सारा ऐसा तैयार कर देते हैं अनप्लेजेंट मास। देयर आर सम विच डू वेरी फाइन थिंग्स। I believe I narrated to you the story of the little beings who tugged at my sari to tell me। माँ की साड़ी को किसी ने ऐसे थोड़ा टग करके या खींच के उनको कहा, अरे माता जी दूध उबलने वाला है, उफनने वाला है, जाओ देखो। तो कहा ऐसे बीइंग्स भी होते हैं। और जो पत्थर फेंकने वाले बीइंग थे, जो अभी मैं कहानी बता रहा था, तो माँ ने कॉन्सेंट्रेट किया कि भाई ये चक्कर क्या है। तो उसमें बीइंग्स आए, तो उसके पीछे जो बीइंग था छोटे छोटे वो आए, तो वो माता जी के पास आए। तो माता जी ने कहा ये बदमाशी क्यों कर रहे हो भाई। तो उन्होंने कहा हमको तैयार ही इसीलिए किया गया कि पत्थर फेंकने के लिए, आप कहोगे तो हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो डर रहे थे पहले तो माता जी से। तो माता जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम मेरे को फूल ला के दे सकते हो। कहती भाई फूल के लिए तो हमको तैयार नहीं किया गया, हमको तो पत्थर फेंकने के लिए तैयार किया गया है। तो माता जी ने कहा भी तुम्हारा मेरे को कोई काम नहीं है, यहाँ किसी के ऊपर पत्थर नहीं फेंकने, दोबारा दिख मत जाना यहाँ पे। नहीं, इस बार तो मैं छोड़ रही हूँ, अगली बार तुमको समाप्त कर दूंगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम जा रहे हैं, हम दोबारा कभी इधर नहीं आएंगे। तो ऐसे बीइंग्स हैं। अब हम कहे ऐसे नहीं होते, भाई हमको नहीं दिखते, इसका मतलब हम कैसे ये प्रमाणित तरीके से कह सकते हैं साहब ऐसे नहीं होते। अब ये कोई बात थोड़ी है। रेडियो तरंग नहीं होती क्योंकि मेरे को नहीं दिखती। तो हमारा स्पेक्ट्रम देखने का वो भी एक सर्टेन रेंज के अंदर है, सुनने का तकलीफ भी हम एक सर्टेन रेंज के अंदर ही सहन कर सकते हैं, उसके बाद आइदर तो हम बेहोश हो जाएंगे या मर जाएंगे। तो हर चीज की हमारी रेंज है। तो क्या हम कहें पूरा विश्व है या पूरा जो जगत है वो उसी रेंज के बीच के अंदर अस्तित्वमान है, ऐसा तो कैसे हो सकता है। ये तो बुद्धि से ही समझ में आ सकता है हमको। उल्लू है हमसे अलग देख सकता है, या पशु है हमसे अलग देख सकता है, सूंघ सकता है, सुन सकता है, सेंस कर सकता है। जब उसमें ये संभावनाएं हैं तो फिर हम कैसे इसके ऊपर लिमिटेशन कर सकते हैं कि मानवीय जो संभावना है या जो उसकी रेंज है वो ही एकमात्र रेंज है, ऐसा तो नहीं है। तो बुद्धि इतना तो समझ ही सकती है, पर इतना भी समझना मुश्किल है। अगर ये हम कह दें बुद्धि से कि नहीं इससे अलावा भी चीज है, फिर तो रास्ता बन गया, आपके अंदर दूसरी चीजें भी आ सकती हैं, आप में संभावनाएं बन गई, आप में ग्राह्यता बन गई कि हाँ संभव है, ऐसी चीज भी हो सकती है, तो बड़ी अलग बात हो जाएगी। बट ऑल ऑफ देम आर नॉट सो गुड। सम ऑफ देम लाइक टू प्ले अगली लिटिल ट्रिक्स, विकेड लिटिल प्रैंक्स, छोटे छोटे प्रैंक्स जो मैं अभी बता रहा था। रूम में गए भूल गए, अचानक हो सकता है आप रूम में गए लाइट चली गई, आप 5 बार जाते हैं, कोई जगह जाते हैं, वो आदमी मतलब यूं नहीं जाता, उस दिन चला गया। आपके गेस्ट आपके घर के ऊपर आए, यूं कभी कोई ऐसा संकट नहीं आया यार उस दिन सारी चीजें मतलब जिस दिन जरूरी हो। आज साहब गीजर भी नहीं चला, पानी भी नहीं चला, आज ये भी नहीं हुआ, बाथरूम का पानी भी खत्म हो गया क्योंकि आज आवश्यकता थी। ये ऐसे विकेड लिटिल प्रैंक्स हैं। आपने कोई आयोजन किया, यूं वातावरण या सारी चीजें बड़ी ठीक थी, तो आप कहते हो आज ही होना ये कोई जरूरी था, तो आज ही क्यों। ये विकेड लिटिल प्रैंक्स हैं, बड़ा पसंद है, ऐसे भी हो सकते हैं। और अगर आप संवेदनशील हो तो आप इनको नोट करो कि कब कब ऐसा होता है। ऐसे आपके लिए विशेष दिन हैं जब कई चीजें घटित होती हैं। माता जी तो कहती है आपके मतलब एक वैश्विक साइकिल है, हो सकता है सप्ताह का कोई दिन, साल का कोई महीना, सीजन का कोई पर्टिकुलर कोई चीज, उसमें आप तरीके से रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, ये चीजें होती रहती है। हो सकता है पूर्णिमा के ऊपर आपको सर्टेन चीज होती हो या अमावस्या के ऊपर होती हो, हम तो कॉन्शियस ही नहीं है। पर प्रकृति तो जानती है सारी क्रिया कितने सुचारू तरीके से चल रही है। हम कहते हैं ये तो डम्ब प्रकृति है, अरे डम्ब कैसे है। एंड सो मोस्ट ऑफन इट इज दे हु आर बिहाइंड एन एक्सीडेंट। तो ये कोई भी एक्सीडेंट होता है वो ये प्रैंक खेल रहे होते हैं, ये अगली लिटिल ट्रिक्स, ये जो एंटिटीज हैं ये दे लाइक लिटिल एक्सीडेंट्स। दे लाइक द होल वर्ल्ड ऑफ फोर्सेस दैट गैदर अराउंड एन एक्सीडेंट। कोई एक्सीडेंट होने के बाद में आप देखो लोग तुरंत भाग के आएंगे, उसके चारों तरफ एक सर्टेन तरीके का वातावरण होगा,
वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ए मास ऑफ पीपल, लोगों की गैदरिंग हो गई, इट इज़ वेरी अम्यूजिंग उनके लिए। एंड देन दैट गिव्स देम देयर फूड, बिकॉज इन रियलिटी दे फीड अपॉन वाइटल ह्यूमन वाइटलिटी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी बाई इमोशंस एंड एक्साइटमेंट्स। कोई भी आपके इमोशंस और एक्साइटमेंट्स हैं, इसीलिए आप ये देखिए कि आजकल ज़्यादातर लोग किसमें, मोबाइल में लग रहे हैं। और बाद में आपको अगर थकान भी महसूस होगी, मेरा 1 घंटा खराब हो गया इसके पीछे, कोई अच्छा काम करने के अंदर अब आपका दिमाग नहीं लग रहा, पर आप हुक ऑन हो जाते हैं उसके ऊपर, एडिक्टेड हो जाते हैं उसके ऊपर कि इतना समय तो आपको वो देखना ही है। तो जो आपके इमोशंस हैं और एक्साइटमेंट्स हैं, उससे जो एनर्जी थ्रो आउट होती है ह्यूमन वाइटलिटी की, उस पर वो फीड अपॉन करते हैं। इसीलिए छोटी छोटी चीजें आप छोड़ नहीं सकते उसको। ये जो सेंसेशंस हैं, ये इमोशंस है, एक्साइटमेंट्स हैं, आपका यार रस तो नहीं आ रहा इसमें। कई लोग कहते हैं मेरे को इसमें जी कोई रस नहीं है, तो रस नहीं है छोड़ के दिखाओ। मैं इन चीजों के चक्कर में नहीं हूं, वो तो तब पता चले जब आप उस चक्कर से बाहर निकलो तब। अभी जोर क्या आता है इसके अंदर, मेरे को पैसे से कोई इतनी विशेष नहीं है। अरे तेरे को तो नहीं है, पर जिसने तेरे को पकड़ रखा है वो तेरे को नहीं छोड़ रहा ना। मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है, पर उसको तो फर्क पड़ता है। आपको अपने दायरे से बाहर छोड़ने के लिए आपको कैसे छोड़ देंगे? तो इसलिए ये कहना मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं इस दायरे में नहीं हूं, आप ट्राई करके देखो, आपको पता लग जाएगा। सो दे से जस्ट ए स्मॉल एक्सीडेंट इट इज क्वाइट नाइस, मैनी एक्सीडेंट्स, फिर बड़ा मजा आएगा एक्सीडेंट हो जाए तो। एंड देन इफ देर इज अ ग्रुप ऑफ सच स्मॉल एंटिटीज दे मे क्लैश विथ वन अनदर। और ऐसी अगर एंटिटीज के ग्रुप्स हों, कुछ अच्छी वाली हों, कुछ खराब वाली हों, कुछ कैसी हों, कुछ ऐसी हों, वो अपने अपने तरीके के काम करना चाह रही हैं। कुछ हैं आपको लेट करना चाहती हैं, कुछ एंटिटीज ऐसी हैं। कुछ आप ये देखिए, कुछ लोगों के मन में हमेशा ही मिसहैप होने का हमेशा रहता है, और वो जहां भी जाते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ ग्लूमी सा चलता है। उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी, उसके साथ कुछ ये हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा। एक दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो जहां भी जाता है, अगर लेट भी हो रही होगी तो काम सिद्ध हो जाएगा। कोई मिसहैप होगा तो भी उसके अंदर वो जो है वो ठीक हो जाएगा। उसके साथ वैसी चीजें रहती हैं। तो ऐसी चीजें जो हैं, जो एंटिटीज है, वो आपस के अंदर एक दूसरे से क्लैश कर सकती हैं, बिकॉज अमंग देमसेल्व्स दे डू नॉट हैव ए वेरी पीसफुल लाइफ। उनकी आपस में कोई पीसफुल लाइफ नहीं है। क्लैशिंग विथ वन अनदर, फाइटिंग, डिस्ट्रॉइंग, डिमोलिशिंग ईच अदर, ये सारे काम एक दूसरे के साथ वो एंटिटीज करती रहती हैं। एंड दैट इज द ओरिजिन ऑफ माइक्रोब्स। ये हम इस पे आ गए, ये जो है ये सारी चीजें ओरिजिन है, स्वयं ये एंटिटीज और इनके जो फाइटिंग है, डिस्ट्रॉइंग है, डिमोलिशिंग है, इसके थ्रू जो जितनी भी विकिरण होता है, ये सोर्स है, ओरिजिन है माइक्रोब्स का। तो अब रोग की हमने जहां से बात शुरू करी, उसके मूल पे हम आ गए। तो हो सकता है बारी तरीके से शरीर को हम कहें भी, ये हम तेरे को दवाई दे देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, बारी तरीके से विश्वास दिलाने के लिए वो कर दिया, पर उसका सच्चा कारण ये ओरिजिन बता दिया माँ ने। किसी भी चीज का भयंकर अगर कोई दुर्घटना हो रही है, उसका भी उसका ओरिजिन ये है। दे आर फोर्सेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, विघटन की शक्तियां हैं ये, आपको कभी अच्छी तरफ नहीं जाने देंगी। और अगर आप सीरियसली चल रहे हैं तो आप पे कुठाराघात किया जाएगा। आप जहां भी आपके सॉफ्ट कॉर्नर है, कोई परिवार का व्यक्ति है, उसके साथ कोई चीज घट गई, क्योंकि आपके खुद के ऊपर कोई चीज होती है तो हो सकता है कि आप इतने मजबूत हैं, आप उसको सहन कर जाएं और अपने काम में दृढ़ संकल्प के साथ लगे रहें। तो फिर वो ये देखेंगे कि भी इसका लूप होल क्या है, इसका सॉफ्ट टारगेट, मतलब सॉफ्ट चीज क्या है जहां इसके आघात किया जाए। जैसे हम कहें भी रावण के यहां तीर मारो, तो वैसे ये देख रहे हैं कि आपको कहां प्रभावित किया जाए। तब ये हर जने की बात नहीं है, तब जब आप वहां अवस्थित हैं कोई पोइज के अंदर, किसी चीज के अंदर, वो डिसइंटीग्रेशन की फोर्सेज हैं। तो आपको कोई नियर एंड डियर है, उसके साथ कोई चीज हो जाएगी, तब आप बिल्कुल बैलेंस है वो खो बैठ सकते हैं। बट दे कंटिन्यू टू बी अलाइव इवन in their divided forms, and this is the origin of germs and microbes। और एक से दूसरी के अंदर विघटित होती है। रक्त बीज की जैसे हम बात सुनते हैं ना, तो ये कह रहे हैं वो
डिवाइड होने के बाद भी एक के 2 टुकड़े कर दो तो भी वो जिंदा रह रही हैं, उनके 10 टुकड़े कर दो तो वो 10 हो जाती हैं। ये जर्म्स और माइक्रोब्स का ओरिजिन है। देयरफॉर मोस्ट माइक्रोब्स हैव बिहाइंड देम ए बैड विल, उनके पीछे एक बैड विल होती है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स देम सो डेंजरस। एंड अनलेस वन नोज द क्वालिटी एंड काइंड ऑफ बैड विल, कि उसका क्वालिटी मतलब गुणवत्ता की बात नहीं है, उसका स्वरूप क्या है, उसका गुणधर्म किस तरीके का है, कि भी हवा है तो इसका गुणधर्म ये है, पानी है इसका गुणधर्म ये है, आप हाथ लगाते हो तो वो गीला हो जाएगा तो ये गुणधर्म की है, ये नहीं कि ये इस क्वालिटी का पानी है, वो तो फिर बाद में पानी की क्वालिटी एक हो गई। तो वन नोज द क्वालिटी एंड काइंड ऑफ बैड विल, कि वो किस क्वालिटी की, किस नेचर की, किस प्रकृति की है, लक्षण क्या है, एंड इज केपेबल ऑफ एक्टिंग अपॉन इट। और उस जानने के साथ साथ आप में ये क्षमता भी हो कि आप उस पर क्रिया कर सकें। वास्तव में तो देखिए सबसे अच्छी क्रिया अगर आप माँ से जुड़ते हैं, जो हम ये पढ़ रहे हैं ये इसका बहुत ही पावरफुल साधन है। ये आपके अंदर एक तो अंधकार है उसको तुरंत फाड़ देता है, उतनी कम से कम उतने में तो निजात देता है आपको। कुछ स्तर तक आपको अपने से जितना आप संलग्न हैं उससे तटस्थ होने में, थोड़ा दूर हटने में, थोड़ा सही सांस आने में, एक अच्छी दिशा के अंदर आपको कुछ स्ट्रेंथ प्रदान करता है, केपेबल बनाता है, ऐसी चीजों के ऊपर एक्ट करने में आपको केपेबल बनाता है। देयर इज ए 99% चांस ऑफ नॉट फाइंडिंग द ट्रू एंड कंप्लीट रेमेडी। अगर इसकी क्वालिटी और काइंड ऑफ बैडविल आपको नहीं पता हो और आपके अंदर शक्ति न हो, क्षमता न हो उनके ऊपर क्रिया करने की, 99% ये चांस है कि आप सच्ची जो रेमेडी है वो कभी, कि ये रोग की वास्तव में क्या इसका उपचार है, वो कभी आपको मिल ही नहीं सकता। आप परेशान रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। द माइक्रोब इज ए वेरी मटेरियल एक्सप्रेशन, वो तो मटेरियल एक्सप्रेशन है ऑफ समथिंग लिविंग इन ए सटल फिजिकल वर्ल्ड, एंड दैट इज वाई दीज वेरी माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स एज आई सेड देयर, that are always around you, within you for years together, सालों साल वही माइक्रोब्स आपके चारों तरफ आपके लगे रहते हैं, डू नॉट मेक यू इल, वो आपको बीमार नहीं करते, एंड देन सडनली दे मेक यू फॉल इल। तो अगर वही माइक्रोब से आप इल होने वाले थे, जैसा कि हम बताते हैं इस माइक्रोब के कारण मेरे जुकाम लग गई, इसके कारण ये हो गया, तो वो तो चारों तरफ थे तो अभी तक नहीं हुए आप। देयर इज अनदर रीजन, द ओरिजिन ऑफ द माइक्रोब्स एंड देयर सपोर्ट लाई इन ए डिसहार्मनी। और जो ओरिजिन ऑफ माइक्रोब्स और उनका जो सपोर्ट है, उनका अवलंबन है, उनका आधार है, वो किसमें है? डिसहार्मनी में, असामंजस्य में। तो आप कहीं भी जाएंगे, अच्छे इंटेंशन से आपने एक सोसाइटी बनाई, उसके अंदर फिर बाद में धीरे धीरे 4 दिन होते नहीं, उसके अंदर फिर बाद में पावर की लड़ाई है, डिसहार्मनी है, विचारों की है, ये सारी चलनी एक दूसरे के अंदर ये शुरू हो जाती है। तो ये जो डिसहार्मनी है, मतलब हर जगह डिसहार्मनी, आपके खुद के शरीर के अंदर डिसहार्मनी है, शरीर एक चीज चाहता है, आपका मन एक चीज चाहता है, प्राण एक चीज चाहता है, आंतरिक सत्ता है उसकी अभीपसा अलग तरीके की है। एक डिसहार्मनी हमारे खुद के बीइंग के अंदर रहती है सारे समय, वो यूनिफाइड तरीके से नहीं जी रहे हम। इन द बीइंग्स रिसेप्टिविटी टू द एडवर्स फोर्स, हमारा बीइंग जो है एडवर्स फोर्स के प्रति रिसेप्टिव है, इसलिए ये माइक्रोब्स और जो उनका सपोर्ट है उसका आधार ये है। हम रिसेप्टिव हैं एडवर्स फोर्सेस के प्रति, कोई चीज हमारे अंदर है जो रेस्पॉन्ड करती है, कोई मिसहैप हो गया आप तुरंत ही संभल जाते हैं, कहीं मेरे साथ न हो जाए। अरे तो फिर माता जी की आप कहते हैं बात प्रोटेक्शन की, कि माँ सब जानती है, ये बात को तो तब लागू होना चाहिए जब आप में भय आता है किसी चीज के कारण, तब ये होना चाहिए भी जब हम ये कह रहे हैं कि माँ की शक्ति है वो आपको प्रोटेक्ट करती है, उस समय तो उसको फिर हमको काम में लेना चाहिए। ये बड़ी ही गंभीर बात है। ये हमारा हुआ
ये क्योर के ऊपर तो हम अगली बार आ सकते हैं। नाउ दिस ब्रिंग्स अस नेचुरली टू द क्योर, ये हम बाद में कर सकते हैं। इसके अंदर अब विनीता कुछ बोल रही थी, इंटरेस्टिंग बहुत है ये। इंटरेस्टिंग लग रहा है और कई बार ऐसा महसूस भी हम लोग करते हैं, लेकिन क्यों कर होता था ही नहीं पता था। अभी जब आप ये बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तब समझ में आया कि वैसा क्यों होता है। हाँ, ये बहुत बहुत ज्यादा चीजें। हम्म। और ये भी है कि जब हम कोई, ये एकदम सच ही है कि जब भी हम कोई चीज करने के लिए डिसाइड करते हैं तो कुछ तो एंटी काम करता है जो हमको उससे रोकता है। यदि बहुत ही सतर्क और इन नहीं होके करें तो भी कुछ चीज है जो रोकता है और वो बाधा डालता है। वैसा तो की बात हमेशा ही इसमें आपने देखा होगा, माँ ने कहा है, आप जोर से कीजिए, कह दीजिए कि मेरे को तो 3 साल हो गए, मेरे को बुखार ही नहीं हुई। अब फिर देखो आप तुरंत हो जाएगा बुखार, 2-3 दिन के अंदर ही आप सोचो यार, मतलब कोई तो चीज तुरंत हो जाएगा बुखार। मतलब कोई चीज थी जो आपको सुन रही थी, तो ये एंटिटीज हैं जो आपकी बात का, आपकी चीज का विरोध करने और उसका इनको बड़ा आनंद। एक बार हम बोले भी थे कि देखो हमारा दांत एकदम ठीक है, तुम लोग का कैसे इतना जल्दी खराब हुआ। और नेक्स्ट डे से ही पूरा दांत कनकनाना शुरू हो गया है। आखिर हमको 3 दांत निकलवाना पड़ा। यही ये तो एकदम अपने ही में है। और ऐसा भी होता है कि सब चीज कुछ काम जब हम लोग करने लगते हैं, कोई भी काम, तो कोई ना कोई ऐसा बन जाता है इंस्ट्रूमेंट जो थोड़ी देर के लिए गड़बड़ी उत्पन्न कर देता है। और उसके बाद जैसे आप उदाहरण दिए, नल फेल हो गया या बिजली चली गई, तो ऐसा तो बहुत बार होता है, हमेशा होता है। लेकिन इन किस कारण से होता है आज पता चला। आप जो कह रहे हैं ये भी किसी विशेष मौके के ऊपर ज्यादा होता है। यूं कभी वो आपका हाँ, आप ये कहेंगे कि मेरे तो हमारे यहाँ बिजली कभी दिक्कत ही नहीं है, इनफैक्ट आपने इन्वर्टर लगा रखा है, या आपके कोई समस्या नहीं है, उसी दिन पता उसके चलेगा बाद भी कि होगा। कोई आने वाला है, कोई विशेष कोई ऐसा व्यक्ति, उसी दिन अचानक कोई ऐसा व्यक्ति भी आ जाएगा जो आपसे कभी किसी कोई 5 साल से 10 साल से संपर्क ही नहीं किया हो, उसका भी फोन आएगा कि मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। अरे भैया, आज ही आना जरूरी था क्या? आज हमने कोई आयोजन किया सपोज, अब उसी के अंदर आज बिजली भी चली जाएगी, आज आंधी भी आ जाएगी, आज ये भी आ जाएगा, आप कहेंगे भी क्या चक्कर है ये बहुत बार देखा गया है। और ये भी जो आप फियर को बोले, वो फियर भी हम 3-4 बार अपने लाइफ में किए हैं कि हमको थोड़ी देर के ही लिए हम अब पकड़ लेते हैं उसको कि हाँ ये फियर हमारे अंदर घुसा है, लेकिन अब पता चल रहा है कि क्यों घुस रहा है हमारा ये ऐसा। और रिजेक्ट करने से उसका असर भी खत्म हुआ। एक बार घर में ही ऐसा घटना घटी कि एक बहनोई थे जो को हार्ट अटैक हुआ और वो आईसीयू में थे। हमारे अंदर अचानक फियर बहुत जोड़, पूरा बदन ही हो गया। लेकिन हम बोले अरे फियर क्यों हमारे अंदर घुसा है? माँ इनको लाइफ का दी है आयु, तब तो इनको कुछ नहीं होगा। और यदि माँ आयु खत्म कर दी है तो फिर माँ जैसे हमको संभाली है, बहन को भी संभालेगी। तो हमारे अंदर से खत्म, हम इत्मीनान हो गए, जबकि और लोग उसके प्रति थे चिंतित। लेकिन अब हमको ऐसा अंदर से नहीं लगता है। बहुत बार ऐसा हम फील किए हैं। सही है ये। तो लेकिन क्यों होता था ये हम नहीं जानते थे। आज जब आप बता रहे हैं तब उससे को रिलेट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। इसके बहुत उदाहरण हैं इसके। है ये तो खाली हम लोग वॉल्यूम है, वर्ड्स ऑफ द मदर खाली 5वां वॉल्यूम है। इसके बाद तो ऐसे तो 25 हैं। ये बाय द टाइम हम ये पूरा कर पाए कि
कितने सारे इसी ग्रुप के अंदर आए भी हैं, लोग गए भी हैं। मुश्किल है, देखिए कोई भी सीरियस चीज के अंदर स्टिक ऑन करना ये बहुत मुश्किल है। नहीं, हमारे यहाँ रेलिक्स भी जब आ रही थी तो उसके पहले हम पुरलिया गए थे, तो वहाँ के जो सेक्रेटरी है वो बोले कि सभी तुम लोग लाना तो चाह रही हो रांची में रेलिक्स, लेकिन अभी जो लाना चाह रहा है ना वही विरोधी बन जाएगा, तुम देखना। और वास्तव में जब वहां से आने के बाद हमारे यहाँ आने की बात हुई तो कई लोग उसे कि कौन सजाएगा, कौन देख रेख करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सब चालू हो गया था। ये तो है। लेकिन फिर आए तो ऐसा तो हर जगह बहुत बार हम लोग महसूस करते हैं, लेकिन इसके प्रति क्यों ऐसे हो रहा है ये नहीं है, सचेत नहीं थे। माँ सारी चीजें ऐसा हर जगह। हाँ, माँ हमको पूरा इस बारे में सचेतन कर देगी। स्नेहा कोई अब हाँ। इसके अंदर बात? नंद किशोर जी, विवेक, विनीता? नहीं भैया। नहीं भैया। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर खाली मैं तो यही आग्रह करूंगा, देखिए हम जब माँ और श्री अरविंद को पढ़ते हैं, इनके विषय में सचेतन होना, सबसे पहले इनके ऊपर हम कैसे नियंत्रण करें, उसके लिए पहली स्टेप ये है कि हम इसके विषय में सचेतन हों। भाई जैसे ये चीजें अभी आई, इससे पहले तो ये मुद्दा ही नहीं था कि कोई ऐसी चीज भी होती है। हम सचेतन हुए, हम इस बारे में धीरे धीरे अब सोचना शुरू करेंगे। मेरा आग्रह खाली ये है कि आप इस बारे में तो सोचें ही। श्री अरविंद की पुस्तकों के विषय में जैसे मैंने शुरू के अंदर आपको वो कोटेशन पढ़ के बताया कि श्री अरविंद की पुस्तकें क्या रिप्रेजेंट करती हैं। श्री अरविंद जो है टोटलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज और पावर, इसकी संपूर्णता को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनकी हर एक जो पुस्तक है सिंबॉलिकली और पोटेंशियली श्री अरविंद के जो श्री अरविंद का जो व्यक्तित्व है उसका अंश उसके अंदर सिंबॉलिकली और पोटेंशियली उसमें निहित है, उनकी हर एक पुस्तक के अंदर। इसका थोड़ा थोड़ा हम आस्वादन शुरू करें अपने जीवन के अंदर, इसी प्रयास के लिए। और ये वर्ष बहुत ही विशेष वर्ष है, तो सेट सबके पास है, उसमें थोड़ा थोड़ा और जो टॉपिक आपको अपील करता हो, इंडेक्स उसमें पूरी है। जो आपको टॉपिक आपके लिए इनएक्सेसिबल हो, जो आप रिलेट टू कर ही नहीं पाते, उसी से आरंभ करना जरूरी थोड़ी है। ऐसी चीज जो आपको रिलेट कर पाती हो, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, एस्पिरेशन क्या है, जीवन में क्या करें, या जो भी, उसमें तो बहुत एंट्रीज हैं, वहां से तो शुरू कर सकते हो। और क्योंकि पैसेजेस हैं इसलिए आप उनको एक समय में पूरा भी कर सकते हो। उसमें टाइटल दे रखे हैं तो आप एटलीस्ट कम से कम समझ सकते हो कि ये किस विषय में बात हो रही है। ओरिजिनल वर्क्स के अंदर तो एक अथाह समुद्र है, आपको यही नहीं पता नेविगेशन का कि आप हो कहाँ। ये धीरे धीरे आप लोगों को शुरू करना चाहिए। इससे अच्छी चीज, इससे बढ़िया चीज तो कोई हो ही नहीं सकती कि आप स्वयं परमात्मा की चेतना में प्रवेश करने का प्रयास करें और कुछ हद तक कर पाएं। इससे अच्छी चीज न तो मैं कह सकता, न सजेस्ट कर सकता। और कितने दिन से मैं कह भी रहा हूं, और मैं ये कहते कहते भी मेरे को कभी कोई ये नहीं कि बहुत थकान हो रही हो, नहीं। और इसके लिए मैं आपके साथ हूं हमेशा ही, आप अगर प्रयास करना चाहें तो। इसी के साथ हम इसको विराम देते हैं आज यहाँ। ठीक है स्नेहा? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।